गुड मॉर्निंग। यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है ABCD। आज मैं जो आपको चैप्टर बताऊंगा वो हमारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है और आगे के कुछ चैप्टर हैं, और मैं साथ ही साथ जो क्वेश्चन आने हैं, 3-4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो टॉपिक है, और साथ ही साथ A और N भी लेंगे। तो आप नोट करते जाइए या देखते जाइए, तो मैं क्वेश्चन जो बीच बीच में आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। तो ये कितने हैं हमारे इंग्लिश में? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, जिसमें 5 वॉवेल हैं AEIOU, और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं 21 हैं। अब इसमें आपने देखा कि मैंने ABCD पूरी लिखी है, परंतु कुछ स्थान मैंने खाली छोड़े हुए हैं। रेड आप देख रहे हैं सर्कल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 सर्कल्स मैंने वो छोड़ दिए हैं जहाँ पर हमारे वॉवेल्स आते हैं, वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो याद करने में आसानी रहेगी। ये वॉवेल्स है A, यहाँ पे E I O U, ये हमने छोड़ दिए। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, फिर शुरू से आप लेते चले जाइए। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर। सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट कम्स बिफोर B, तो आप लिखेंगे व्हाट कम्स बिफोर N M, व्हाट कम्स आफ्टर S P। एक तो क्वेश्चन ये बनते हैं, ये नॉर्मली नर्सरी क्लास के लिए क्वेश्चन बनते हैं। अब LKG और UKG के लिए क्या बनते हैं? उसके लिए बनते हैं वॉवेल्स बनते हैं और कॉन्सोनेंट के बनते हैं। तो वॉवेल्स में हमें क्या खास देखना होता है, जब हम वर्ड्स लिखते हैं, शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, तो वर्ड्स बनाते में अगर उसकी स्टार्टिंग किसी वॉवेल से है तो वहां हम लगाएंगे N, और अगर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है स्टार्टिंग किसी वर्ड्स की, अभी मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, तो हम लगाएंगे A। अच्छा, A के लिए साउंड क्या आता है, ये हमने एक आपको वीडियो भेजा था, आपने उसको देख लिया होगा। हर हफ्ते उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। A साउंड क्या निकलेगा? आ। B साउंड क्या निकलेगा? बा। C क्या साउंड निकलेगा? का। तो ये साउंड का वीडियो हमने भेजा हुआ है आपको, और बड़े उसमें डिटेल में साउंड के बारे में उसमें आपको समझाया हुआ है। अब कुछ साउंड्स के साथ ही हम वर्ड्स लेते हैं। अगर हम लेते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें साउंड एक तरीके की साउंड निकलती है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, BAG बैग, साउंड क्या निकल रही है? बैग। ए की साउंड निकल रही है, BAG बैग। इसके इसी साउंड का एक और लेते हैं, कोई वर्ड लेते हैं CAP। अब आप देखिए सिमिलरिटी, देखिए दोनों में सिमिलरिटी देखिए। बैक कैप एक ही तरह की साउंड निकल रही है। ये स्टार्टिंग B से है तो बैग, ये C से है कैप, तो साउंड निकलती है। ये साउंड की प्रैक्टिस करनी है आप इस तरीके से, अपना बुक्स लेके, जो भी है पुरानी बुक्स ले लीजिए। अभी आपने नई क्लास की बुक्स नहीं ली होंगी, तो पुरानी बुक्स ले लीजिए और उन बुक से साउंड निकाल के इसका आप देखिएगा। अब जैसे दूसरी साउंड है हमारी ई वॉवेल की, तो ई वॉवेल की साउंड कैसे निकलेगी? अब देखिए, हम कोशिश करते हैं। HEN, क्या हो गया? हैन, जानते हैं मुर्गी, HEN। इसी सेम साउंड क्या निकलेगी? PEN, ये क्या रहा? पेन। देखिए साउंड क्या मिलाने की कोशिश की, बैक कैप हैन पेन, ये बराबर से वो साउंड निकल रही है। और साउंड आप देखिए इसके बाद में क्या है? आई में हम क्या लिखेंगे? आई में हम साउंड निकाल देखते हैं। देखिए ICE, INK, आइस इंक, ये आई की साउंड निकली, आई। तो आइस इंक, ये साउंड निकल रही है। तो इस तरीके के हो गए
अब है हमारा ओ, दैट इज ओ। ओ में अब देखिए साउंड करने लगेगी, पी ओ टी, क्या हो गया? पॉट, पीओटी पॉट। इस तरह क्या निकलेगा? एच ओ टी, हॉट। साउंड आप समझे ना, हॉट हॉट, ये साउंड है। यू की साउंड कैसे निकालेंगे? यू की साउंड कैसे निकालेंगे? देखिए यू की साउंड निकालने के लिए अम्ब्रेला, यू यू, अम्ब्रेला, अंपायर, अम्ब्रेला, अंपायर। ये साउंड मैंने आपको बताई। तो साउंड का क्वेश्चन नहीं बनता, परंतु हमें आगे इंग्लिश बोलने में इनको आसानी होती है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एन और आर। ए क्या लगा, ए कब लगाते हैं और ए एन कब लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिएगा मैं लिखा ए एन और कब लगाते हैं, जब किसी वर्ड्स की स्टार्टिंग किसी वॉवेल से हो। वॉवेल ए ई आई ओ यू, अगर स्टार्टिंग किसी वॉवेल से होगी तो हम लगाएंगे ए, एन लगाएंगे। अब कैसे, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए डबल पी एल ई, क्या बनाया मैंने? एप्पल। एप्पल क्या है? सेब। अब सेब की स्टार्टिंग, इसकी एप्पल की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? आ, ए। तो अगर हम सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे? एन, इसके आगे लगेगा एन। एक सेब एन एप्पल। और मैं बताता हूं, एक ए से एरो, ए आर आर ओ डब्ल्यू, एरो। एरो समझते हैं? आजकल महाभारत चल रही है, बहुत एरो देख रहे होंगे उसमें। तो एरो, एरो में स्टार्टिंग क्या है? ए। तो हम अगर कोई वर्ड बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? एन एरो, एन एरो। ये तो ये एन और ए भी। अब जैसे और भी हैं, आपको मान लीजिए दूसरा सेकंड वॉवेल क्या है? ई। ई का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमें लिखना है एग। मैं ज्यादातर वर्ड्स वही ले रहा हूं जो आपके यूज के हैं। एग, एग में स्टार्टिंग कैसे है? ई। ई क्या है? वॉवेल। तो एग के पहले क्या लगाएंगे? एन, एन। अब एग बहुत बड़ा सा आइटम लेते हैं कोई, ये क्या है? एलिफेंट, हाथी। अब एक हाथी आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि ई वॉवेल है, ई से इसकी स्टार्टिंग है, तो लिखेंगे एन। आई बनाइए कोई शब्द, आप भी ध्यान दीजिए। आई से मैं आपके गर्मी का सबसे प्रिय आइटम लिख देता हूं। क्या लिखूं? आई सी ई सी आर ई ए एन, क्या बना? आइसक्रीम। अब आइसक्रीम की स्टार्टिंग कहां से? आइसक्रीम की नहीं, आइस। जब केवल क्रीम लिखा होगा तो लिखेंगे आ, पर क्रीम की मात्रा आ से नहीं तोली जाती। क्रीम की मात्रा वॉल्यूम होता है या वेट होता है, तो उसमें आ नहीं लगेगा। आ क्रीम रोल लिख जाएगा। अगर क्रीम के आगे कुछ वर्ड है क्रीम रोल तो आई क्रीम रोल लिख जाएगा। तो क्रीम के पहले जैसे आइस लिखी हुई है तो आइस के अकॉर्डिंगली आई, आई पे हम क्या लगाएंगे? एन, इस पे एन लगाएंगे। ऐसे ही इंक पॉट, आई एन के पी ओ टी, इंक पॉट। इंक पॉट में कहां से स्टार्टिंग है? आई से, तो हम क्या लगाएंगे? एन। देखिए जहां जहां वॉवेल है ये बिल्कुल एकदम ध्यान होने चाहिए। ए ई
आई ओ यू, यही है। जैसे ही कोई वर्ड आता है इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट माइंड में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ है, और स्टार्टिंग अगर वॉवेल है तो फौरन एंड लिख दीजिएगा, और अगर वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है, तो ए लिखना है। अब हमारा हो गया, ओ नहीं, ओ होना है, आई हो गया। अब ओ का एग्जाम्पल लीजिए, क्या आ रहा है आजकल ओ में, ऑरेंज, हमने लिया ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, तो ऑरेंज में क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज, ओ वॉवेल, ओ वॉवेल, क्या हो गया। और सबसे प्रिय जानवर क्या है, वर्ड्स है ना ओ पे, चलो कुछ है, ओ डब्ल्यू एल, दो चार में तो बहुत बोलते हैं, स्पेलिंग भी याद कर लो, ओ डब्ल्यू एल, आउट। स्टार्टिंग कैसे है, ओ, तो क्या लिखेंगे, एन। अब कौन सा रहेगा, लास्ट वाला यू। अब यू का कोई वर्ड सोचिए, गर्मियों का सीजन है, बरसात आने वाली है, क्या जरूरत पड़ेगी हमको, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू, यू क्या हो गया, वॉवेल, वॉवेल है क्या, तो क्या लिखेंगे, ए एन, एन। तो ये कंसेप्ट है, ये इसके क्वेश्चन क्या आएंगे आपके, क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई वर्ड्स लिख के दिए जाएंगे, उन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि पुट ए और एन करेक्ट, पुट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बोलते हैं एन और ए, तो पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो आपको वहां पर अगर आप ए ई आई ओ यू है तो एन लिख दीजिए, और अगर ये नहीं है तो आप ए लिख दीजिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी साउंड हमारे वॉवेल से निकलती है, परंतु स्टार्टिंग कंसोनेंट से होती है, उनमें भी ए लगता है, परंतु वो हम आगे की कोर्स में देखेंगे। अभी हमारे पास जितना है हम यूकेजी तक में अभी आपको इतना ही बताएंगे कि ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग है तो एन, और अगर उसके अलावा और किसी से है तो है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ये बताया था व्हाट कम्स बिफोर व्हाट कम्स आफ्टर आता है, इस तरीके से मैंने दिखाया आपको। सेकेंडली यूज ऑफ ए और एन, और एक चीज और बताई साउंड कि किस तरीके से हमारे वॉवेल की साउंड होती है, तो वो साउंड के सिमिलर मैंने उनके जो वर्ड्स थे वो आपको बताए। तो 3 चैप्टर आज इसमें कवर होते हैं, रिवीजन होता है, और आप आगे भी जब भी मैं पढ़ाऊंगा और कहीं रेफरेंस आएगा तो मैं फिर उसको कवर करके रिवीजन कराता रहूंगा। तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हर आने वाला चैप्टर पीछे का रिवीजन भी देगा और आगे के लिए भी कुछ टिप्स देगा। मैं समझता हूँ कि आपको आज ये तीनों जो पढ़ाए गए हैं, सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, जो वो आपके समझ में आ गए होंगे। कुछ समझ में ना आया हो आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है यूकेजी स्टैंडर्ड तक फर्स्ट के एडमिशन के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यूकेजी के तक, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।